हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज बेटा जी हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फल, फ्रूट। ये फल क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करते हैं। तो फल का निर्माण होता कैसे है, ये कितने प्रकार का, प्रकार तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हमको देखना है, लेकिन इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, इसके 3-4 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो आप कहोगे अंडाशय से होता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है ये आगे चल करके फल भित्ति का निर्माण कर देती है, फल भित्ति का निर्माण कर देती है। अब यही हमारा था, ये हमारा था अंडाशय, इसके अंदर हमारा था बीजांड। तो ये बीजांड तो आगे चल करके बीज का निर्माण करता है, लेकिन ये अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करती है। लेकिन बीज और फल के निर्माण की क्रिया ऐसा नहीं है आगे पीछे होता है, दोनों एक साथ होते हैं। यानी निषेचन के पश्चात जैसे जैसे बीजांड बीज में परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे अंडाशय फल में परिवर्तित होता जाता है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो अब अगर इसमें भी हम बात करें, अब फल को अगर हम देखते हैं तो फल भी हमको 2 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। एक को नाम दे देते हैं गूदेदार फल, गूदेदार फल जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और एक होते हैं अगूदेदार फल, गूदेदार फल। जैसे जिन फलों को हम लोग खाते हैं सारे के सारे गूदेदार फल हैं। जैसे आप देखें आम, ये क्या है, गूदेदार फल है। जैसे आप देखें लीची, ये भी गूदेदार लीची जी 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 जी। जैसे आप देखें कीवी, इन सब में गूदा। जैसे आप देखें अमरूद, इन सब में गूदा होता है, तो इनके गूदे को हम लोग खाते हैं। तो ये सारे के सारे गूदेदार फल हो गए। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो गूदेदार नहीं होते हैं, अगूदेदार होते हैं, उनमें गूदा पाया ही नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं, मूंगफली, कच्ची मूंगफली आप तोड़ कर खाए हैं, भुना हुआ फोड़ करके। जब आप फोड़ते हैं तो अंदर से मूंगफली निकला, उसको खा लेते हैं, वो तो बीज हो गया। लेकिन जिसको फोड़ते हैं, जो कवर है उसके चारों तरफ, वही हमारा मूंगफली का फल होता है। तो ये अगूदेदार रह गया। जैसे हम बात करें मटर, इस समय मटर की सब्जी आप खा रहे होंगे। मटर को जब हम छीलते हैं तो बीच से बीज तो निकल जाता है, लेकिन उसका जो छिलका रह जाता है जिसे हम छीमी कहते हैं, वो हमारा मटर का फल होता है। तो इसमें भी गूदा नहीं होता है, तो ये भी अगूदेदार हो गया। जैसे हमारा हो गया सरसों, जैसे हमारा हो गया चना, ये सारे अगूदेदार हैं। और चना हो गया, जो सरसों हो गया, ये सब बीज हैं, तो ये हमारे अगूदेदार हो गए। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो 3 टर्म हम लोग फल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या 3 टर्म और हमको फल में पढ़ने हैं? देखो, एक है हमारा फल की अगर हम बात करें, एक होता है सत्य फल, सत्य फल, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। दूसरा होता है आभासी फल, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। और तीसरा होता है अनिषेक जनित फल, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हंड्रेड % लिख के देता हूं, इन तीनों टर्म में से एक टर्म आपके एग्जाम में रखा हुआ है, इन तीनों में से एक जरूर पूछ लेता है। तो पहला आता है सत्य फल। हम सब लोग जानते हैं फल का निर्माण किस भाग से होता है, पुष्प के अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। तो
अगर किसी भी फल का निर्माण पुष्प के केवल और केवल अंडाशय से होता है तो ऐसे फल को हम नाम दे देते हैं सत्य फल। मोस्ट ऑफ हमारे जो फल हैं वो सारे के सारे सत्य फल हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम खाते हैं आम, आम हमारा किसका प्रोडक्ट है? सत्य फल का। जैसे और क्या हम खाते हैं? अनानास, अनानास में भी दो कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी हमारी क्या है? सत्य फल का ही एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग खाते हैं पपीता, जैसे हम पपीता मतलब बीज वाला पपीता, जैसे हम खाते हैं तरबूज, ये सारे के सारे हमारे सत्य फल के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इन फलों का निर्माण पुष्प के केवल और केवल किस भाग से हुआ है? अंडाशय से हुआ है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण केवल और केवल पुष्प के अंडाशय से होता है उन्हें हम सत्य फल कह देते हैं। लेकिन दूसरा टर्म है हमारा आभासी फल। ये क्या होता है? देखो, अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ साथ अगर पुष्प का कोई और भाग फल निर्माण में भाग ले, जैसे नाम दे देते हैं अंडाशय के साथ साथ हमारा हो गया थैलेमस, थैलेमस मतलब पुष्पासन। अब ये दोनों के दोनों मिल करके फल का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम नाम क्या दे देंगे? आभासी फल। यानी अगर फल निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प का कोई और भाग कर रहा है तो उसे हम ऐसे फल को नाम क्या दे देते हैं? आभासी फल। ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आप नाम सुने होंगे सेब, सेब हमारा किसका एग्जाम्पल है? आभासी फल। जैसे आप काजू, जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रस भरी। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल जो हैं ये आभासी फल के हैं। तो अगर किसी भी फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अंडाशय के साथ साथ पुष्प के किसी और भाग से हो रहा है तो ऐसे फल को ही हम लोग आभासी फल कह देते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। लेकिन तीसरा हमारा जो टर्म है ये है अनिषेक जनित फल। यहाँ भी एक लाइन में लिखें, बिना निषेचन के फल। यानी अगर किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए, हम अभी पीछे बताए हैं निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसे फल को नाम दे देते हैं अनिषेक जनित फल। दो टर्म याद रखना बेटा जी, अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है तो उसे नाम दे देते हैं अनिषेक जनित फल, और अगर बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को कहते हैं असंग जनन। हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, कंफ्यूज मत होना। बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंग जनन और बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक जनित फल, और क्रिया के कहते हैं असंग जनन। तो बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो जाए तो ऐसे फल को ही हम कहते हैं अनिषेक जनित फल। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रिया को कहते हैं असंग जनन। नहीं, गलत हो गया, असंग जनन नहीं, वो तो पीछे हो गया। बिना बीज के निर्माण अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। तो अगर बिना निषेचन के फल निर्माण हो जाए तो फल को कहेंगे अनिषेक जनित फल और क्रिया को कहेंगे अनिषेक जनन। ये याद रखिएगा। अब जैसे जो भी फल हमारे बिना निषेचन के बनते हैं इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला, आप सब लोगों ने पढ़ा है, केला सब लोगों ने खाया है, ये अनिषेक जनित फल है। जैसे बिना बीज वाले अंगूर, बिना बीज वाले अंगूर। अगर आज के समय में बेटा जी बात करें तो आज के समय में बहुत सारे फलों का निर्माण बिना निषेचन के किया जा रहा है। क्यों ऐसा? समझना बात को। अनिषेक जनित फल जब बनते हैं तो इस पे प्रभाव जो होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन्स का, वृद्धि हार्मोन्स।
अपादपों में वृद्धि हार्मोन्स 3 होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। मोस्टली ऑक्सिन जो होता है, या ये तीनों होते हैं लेकिन ऑक्सिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग करके आज के समय में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हम फल निर्माण कर रहे हैं बिना निषेचन के। इसके फायदे क्या हैं? बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होगा तो उसमें बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो उसको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम बात करें अनानास, उसको भी आज के समय में वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग करके अनिषेक जनित फल बना दिया गया है। जैसे हम बात करें तरबूज, बिना बीज वाले तरबूज जो आ रहे हैं, बिना बीज वाले जो पपीता आ रहे हैं, ये सारे इसी क्रिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। उन पे हम वृद्धि हार्मोन्स का प्रभाव डाल के बिना निषेचन के ही अंडाशय को सीधे फल में परिवर्तित करवा दे रहे हैं। इससे बीज नहीं बनता है तो फल भी अच्छे होते हैं, खाने में भी अच्छा रहता है, सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं। तो ये टर्म भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमको लगता है इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। बेटा जी यहीं तक ये लेसन था, ये लेसन समाप्त हो गया। कल से हम लोग मानव जनन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।